और इसमें कि मस्तिष्क के बारे में आप लोग को हम बताए थे कि मस्तिष्क के अध्ययन के लिए हम लोग मस्तिष्क को 3 भागों में क्या कर दिए हैं, यहाँ पे डिवाइड किए हैं, बांट के पढ़ेंगे। परम मस्तिष्क, दूसरा है अनुमस्तिष्क जिसे हम लोग पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं, तीसरा है मेडुला अम्लांगेट, मेडुला अम्लांगेट। और मस्तिष्क की संरचना जब हम लोग देखते हैं, मस्तिष्क की संरचना जब हम लोग देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी संरचना हम लोग को मस्तिष्क में परम मस्तिष्क की दिखाई देती है। किसकी? परम मस्तिष्क की। और है कि परम मस्तिष्क यह मस्तिष्क की सबसे ऊपरी भाग होती है। मस्तिष्क की क्या होती है? ऊपरी भाग होती है। अगर मस्तिष्क के टोटल आयतन को निकाले ना, उसमें से 2/3 भाग में सिर्फ परम मस्तिष्क ही है। परम मस्तिष्क उतना फैला हुआ अवस्था में रहता है। कह रहा है अब इसको यानी परम मस्तिष्क को जो कह रहा है कि 2/3 भागों में फैला हुआ है, वो यहाँ पे आप इस संरचना को देख सकते हैं। कितनी बड़ी जो यह संरचना आप लोग को दिखाई दे रही है, इतना यही क्या है? परम मस्तिष्क है। देखने में भी लग रहा है क्या जी कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और इसमें कि अगर इसको हम बांटे हैं, अगर इस रूप में हम लोग लाए, जैसे यहाँ पे हम बता दें ऐसे, तो परम मस्तिष्क को 2 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। कौ भागों में? 2 भागों में। पहला भाग यह हो गया, बायां भाग एगो लिख देते हैं, बायां भाग, और दूसरा क्या होता है जी? दायां भाग। यानी प्रथम गोलार्ध और द्वितीय गोलार्ध में क्या करते हैं? बांट देते हैं। पर है जिसके अंदर, अब देखो इसके प्रथम मस्तिष्क के अंदर, परम मस्तिष्क के अंदर जो होता है ना, तंत्रिकाएं अपना जाल बनाती है एक परत के रूप में, जाल बनाती है एक परत के रूप में, और वो अब करोड़ों की संख्या में होती है। कितनी संख्या में? करोड़ों की संख्या में होती है। और यह परत के ऊपर देखो, जो परत बना होता है ना तंत्रिकाओं का परम मस्तिष्क में, उसी परत को हम लोग परम मस्तिष्क बलकुट कहते हैं। क्या कहते हैं? परम मस्तिष्क बलकुट। यानी जितना भी हम लोग को सुगंध मिलता है, जितना सुगंध मिलता है, देखते हैं, बातचीत करते हैं किसी से, या स्पर्श करते हैं किसी को, इस सभी चीज़ों को अनुभूति जो होती है ना, परम मस्तिष्क बलकुट के द्वारा ही होता है। यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि परम मस्तिष्क के द्वारा ही हम श्रवण कार्य को, दृष्टि कार्य को, गंध कार्य को, स्पर्श और बातचीत करने के कार्यों को करते हैं। और इसमें इन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक निर्देश बिंदु होता है। सभी को कंट्रोल करने के लिए एक निर्देश बिंदु होता है। अब यहाँ है कि परम मस्तिष्क में जो यहाँ तंत्रिकाओं का जो संख्या पाया गया है, परम मस्तिष्क में 12 जोड़ी, कितना? 12 जोड़ी के रूप में परम मस्तिष्क से यह तंत्रिकाएं बाहर निकलती हैं।